देखिए, इतिहास में जो पाषाण काल का टॉपिक है, इसमें पाषाण काल को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोगों का है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है। अब देखिए, इन पाषाण कालों की विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके अंतर्गत विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो बिल्कुल असभ्य था और बर्बर था। उसके पास इतना नॉलेज यानी ज्ञान नहीं था कि कैसे भोजन इकट्ठा करना, कैसे क्या करना है। पहले का जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो असभ्य और बर्बर था। ठीक है। अब देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि मृतकों को दफनाना। ये लोग जो है हमेशा समूह में रहते थे और इनके साथ का कोई भी अगर व्यक्ति मर जाता था तो इनको जो है दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। दूसरा था चित्र बनाना। चित्र जैसे शिकार करते थे, जानवरों के चित्र आदि, ये चित्रों को बनाते थे। अगला पॉइंट है हड्डियों का औजार। पहले जो औजार बनाते थे वो पत्थर का, कैसा औजार? वो पत्थर का औजार होता था। लेकिन धीरे धीरे यह मानव हड्डी का औजार बनाना सीख लिया। किसका औजार बनाना? हड्डी का औजार बनाना सीख लिया। फिर हड्डियों का औजार बनाना, हड्डी के औजार से, पत्थर के औजार से पशुओं पे वार करना अच्छे से आ गया। इसके बाद इस समय के जो हथियार होते थे वो सुडौल नहीं होते थे, बहुत भड़कीले होते थे। फिर इसी काल में ये इन्होंने आग की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? आग की खोज कर ली। ये आग की खोज जान ही रहे हैं कि पत्थर से पत्थर टकराया गया तो आग की खोज हुई। फिर अब जब दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे, दूसरा हम लोगों का काल आएगा मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य। मध्य का मतलब हो गया कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का काल कहलाता है वो मध्य पाषाण काल का होता है। धीरे धीरे मनुष्य जो है इसमें जब आता है, मध्य पाषाण काल की तरफ आता है, तो उसके दिमाग में, ज्ञान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। वो जो है सबसे पहले कुत्तों को जो है पालतू पशु बनाते हैं। फिर धीरे धीरे खेती करना भी सीख जाते हैं। खेती करना प्रारंभ ही होता है इसमें। और नव पाषाण काल में जो है खेती करना पूर्ण रूप से शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद संग्रह करना, यानी कि पहले क्या था कि दिन में भोजन खोजे खाए समा, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या किए सब कि भोजन को इकट्ठा करना, भोजन को एकत्रित करना सीख लिया। तो भोजन का संग्रह करना किसमें सीखा इन्होंने? मध्य पाषाण काल में सीखा। ठीक है। और खेती करना, कुत्ते को पालतू पशु बनाना। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है। अब अगला हम आते हैं नव पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल में क्या है? नौ मतलब होता है नया, नया युग शुरू हो जाता है यहाँ से। देखिए, इसमें जो है औजार की बात की जाए तो औजार सुडौल थे, धारदार थे, पतले होते थे, हल्के होते थे, जिससे आसानी से जानवरों को, पशुओं को मारने में मदद करता था। और इसमें हंसिया का प्रयोग, पशुपालन, धीरे धीरे नव पाषाण काल में मानव जो है पशुपालन करना सीख लिया। क्या करना सीख लिया? पशुपालन करना सीख लिया। फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे पशुपालन के बाद घासों से, झाड़ों से ना, और पेड़ पत्तियों के टहनियों से इन्होंने घर बनाना सीख लिया। क्या सीख लिया? घर बनाना सीख लिया। फिर उसके बाद घर बनाने के बाद जो है बात आती है मिट्टी के बर्तन बनाना। भाई, खाने पीने के लिए भी तो सामग्री की आवश्यकता होती है, तो किसमें खाएंगे पिएंगे? तो इसलिए ये लोग जो है मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। फिर इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार क्या है कि भाई किसी भी वस्तु को उत्पादित जब हो जाती तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। तो इस काल में जो है पहिए का आविष्कार किया गया। ठीक है। और यहाँ से उत्पादन, पहले तो खेती करना शुरू किया था। एक पॉइंट और इसमें, उत्पादन करना। पहले केवल खेती करते थे खाने के लिए, लेकिन उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये छोटे से एक किताब क्लासिक्स की, जो यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की बेसिक में चलती है, उसी किताब से ये सारा चीज़ है। आगे आगे हम लोग और दूसरे बुक से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।